क्या बोलती पब्लिक? एकदम बढ़िया। कैसे आप सभी लोग प्यारे बच्चों? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और लगा मैं हूं किशन पांडे और यह भारत का सबसे भरोसेमंद प्लेटफॉर्म फिजिक्स वाला। क्या हाल चाल सभी को? अंशिका जायसवाल, निधि, सोनम, कुलदीप, आशीष शुक्ला, प्राची पटेल, सोनम, ओमकार, नलिनी, गोल्डी, जानवी, आस्था, शैलेंद्र, सुरुचि, प्रियांशी, मिस श्रुति, सिद्धि, रिया, सेजल, बानो, आयुषी, हिमांशु, सोनकर। क्या हाल चाल सबके? बढ़िया। सोनका, स्मृति, हेलो हेलो, हाय हाय, हेलो मेरे प्यारे सुलुलु, कैसे हो प्यारे बच्चे? दो चैप्टर्स को सफलतापूर्वक हमने खत्म कर लिया, कि पहला और एक दूसरा, है ना? आप सभी को पता ही होगा। वैद्युत विभव तथा धारिता को हमने आसानी से खत्म कर लिया। ठीक है, सभी को प्यार भरा नमस्कार। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। क्या हाल चाल है भैया? ठीक ठाक हो तुम लोग? सब राजी खुशी? कोई दिक्कत तो नहीं हुई? इतने दिन जिंदगी बढ़िया जिए। चलिए, चलो, जिंदगी नरक बनाने के लिए हम लोग तो आ ही गए हैं। बहरहाल आपने छुट्टियां उट्टियां तो मना ही ली होंगी भैया, उनसे में आगे हो तुम लोग। एज ऑलवेज जैसा प्रॉमिस किया था हमने कि हम वन शॉट करा देंगे, और हमने वन शॉट पहले चैप्टर का निपटा दिया। दूसरा चैप्टर भी हो ही गया है, तो दूसरे चैप्टर का भी वन शॉट लगा दें? बोलो, दूसरे चैप्टर का स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता का वन शॉट यूट्यूब पर लगा दें? देख लोगे? चाहते हो लगा दें? बता देना, वो भी लगा देंगे। मतलब फिजिक्स का मैं पहले स्टार्ट करा दूंगा, गड्ढा मैं खोद दूंगा, बाकी टीचर को फटाफट फटाफट खुद ही हमारे जो सम्मानित साथी है खुद ही गड्ढा खोद देंगे, वो खुद ही ले लेंगे। ऐसा है, बातचीत कर लेंगे, मतलब करवा देंगे। बताओ, ठीक है? चलो, दूसरे चैप्टर का वन शॉट भी डन हो गया। और बताओ क्या चाहिए तुमको? हाँ, समस्या बड़ी है न्यूमेरिकल डिकोड की ना। न्यूमेरिकल डिकोड को अपन लोग अगले संडे से सोच रहे हैं, ऐसा मैं सोच रहा हूँ कि न्यूमेरिकल डिकोड स्टार्ट करें। बस थोड़ा सा ये होगा, जो सैटरडे संडे को मैं कहीं निकल जाया करता था कभी कभी कुछ कामों से, तो वो कैंसिल करनी पड़ेगी, क्योंकि फिर मुझे किसी और दिन सोचना पड़ेगा वो सारी चीजें। ठीक है, कोई नहीं, आपके लिए इतना तो करूंगा ही ना। चलिए, धारा वैद्युत, अभी तक हम आवेश को स्थिर रखे थे, अब आवेश को रफ्तार में भगाएंगे। तार बिजली से पतले हमारे पिया, आपने सुना होगा बहुत मुंह से हमारा गाना कि तार बिजली से पतले हमारे पिया, वो यही था, वैद्युत धारा के लिए था बेटा, है ना? अच्छा, बहुत बच्चे जिनके पास पुरानी एनसीईआरटी होगी वो ये सोच रहे होंगे कि हमें वान डे ग्राफ नहीं करा, तो वान डे ग्राफ सिलेबस से डिलीट हो गया है, ये भी सुन लो, नए एनसीईआरटी के हिसाब से। तो सिलेबस में नहीं कहोगे तो वो भी बता देंगे। ठीक है, तो आवेश को त्वरित करने का कार्य करता है। अब बाकी सारी चीजें हमने आपको समझाई दी, जितनी चीजें थी, जो कंसेप्ट आना था सारा हमने समझाई दिया। ठीक है, चलिए, आज का टॉपिक क्या है प्यारे बच्चों? आज हम लोग विद्युत धारा के विषय में पढ़ेंगे, बेसिक इंट्रोडक्शन। पहले कोई भी चैप्टर स्टार्ट करने से पहले उसका एक बेसिक इंट्रोडक्शन कराना बनता है। धात्विक चालकों में वैद्युत आवेश का प्रवाह, अपवाह वेग क्या होता है, वैद्युत धारा तथा अनुगमन वेग के बीच संबंध क्या होता है, इसको स्थापित करना सीखेंगे। ठीक है ना? चलो, ठीक है ना? बदमाशी नहीं मित्र, बहुत पीटूंगा तुमको, है ना? नालायक कहीं का। चलो इधर नजर स्क्रीन पर देखो, ये टेलीग्राम है, जिसको आपको जितना जल्दी हो सके एकदम एकदम 10x के स्पीड से प्यारे बच्चों इसको ज्वाइन करना है। नहीं किया तो कर लो, जाओ फटाफट से किशन सर _PW डालना, मिल जाएंगे। ठीक है ना? बाकी ठीक हो तुम लोग? सिलेबस तुम्हारा टाइम ही चल रहा है, टेंशन मत लो, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, सेट मामला। ठीक है, तो क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? एक बार वोट कर दो, सब कुछ क्लियर है, थम्स कर दो, आगे बढ़ते हैं। ऑडियो वीडियो एंड शॉर्ट रील जो भी चीजें हैं, अटरम चटरम पुरानी क्लासेस सब क्लियर है। पोल आ रहा होगा, कर दो। परिश्रम 2.0 कब आएगा? अभी ला देते हैं, चट्टा कहेगा। तू काहे टेंशन ले रहा है रे? तुम्हारा तो सब कुछ टाइम पे चल रहा है, तुमको 2.0 से क्या मतलब हो जी? है करे, तुमको 2.0 से क्या मतलब भाई? बताओ। ये है भैया, ये कौन है? ये है भैया सचिव भैया। कौन है भैया? इनका नाम है सचिव भैया। ये तुम्हारे अपने भैया है, कोई मास्टर नहीं है बड़ा, है ना? चलिए, क्या हाल है? बढ़िया हो? पोल नहीं आ रहा? पोल तो तुम्हारा खुलेगा ना, पोल आएगा कैसे? पोल खोलता है, पोल आता नहीं है। ठीक है, चलो, बदमाशी नहीं मिलता।
97% को आ गया, 3% लोग बागड़ बिल्ला लोग कहेंगे। तुम लोग को अगर कख गंगा पढ़ाएंगे तब भी तुम लोग को नहीं समझ में आएगा, मारेंगे रे, बानर बन जाएगा तुम लोग। चलो चलिए, ये हमारा प्लानर है इस चैप्टर का कि इस चैप्टर में कितने टॉपिक कैसे कैसे पढ़ने वाले हैं। ये वैद्युत चालन आपका स्टार्ट हो रहा है, जो इसमें वैद्युत धारा, धात्विक चालक में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये इस चैप्टर के प्यारे बच्चों इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब से हम जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे, जो चैप्टर, उसके स्टार्टिंग में एक लिस्ट आपको दे देंगे ताकि आपको उसकी क्लैरिटी रहे पूरी तरीके से, ठीक है ना। मुक्त इलेक्ट्रॉन के अपवाह वेग, अनुगमन वेग तथा वैद्युत धारा में संबंध। धारा घनत्व तो क्या होता है, गतिशीलता किसे कहते हैं, वैद्युत प्रतिरोधता, वैद्युत चालकता क्या होता है, ओम का नियम, ओम के नियम का अपवाद, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता, विशिष्ट चालकता, प्रतिरोध की ताप पर निर्भरता, चालकता, वैद्युत ऊर्जा एवं शक्ति। इसके बाद इस पर न्यूमेरिकल। ये चैप्टर 2 पार्ट में डिवाइड है प्यारे बच्चों। मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूं कि ये है आपका पैटर्न, बोर्ड का एग्जाम का पैटर्न है। इस पैटर्न पर ऐसे ही आपको चैप्टर वाइज पढ़ना है। लास्ट में प्यारे बच्चों ये प्रश्नावली, उसके बाद वस्तुनिष्ठ प्रश्न। इसके बाद प्यारे बच्चों इस चैप्टर का दूसरा हिस्सा जो है वो आपका किरचॉफ के नियम में वैद्युत सेल, हम वैद्युत विद्युत वाहक बल, टर्मिनल विभवांतर तथा सेल के आंतरिक प्रतिरोध में संबंध, सेलों का संयोजन, किरचॉफ के नियम और व्हीटस्टोन सेतु, ये टॉपिक इसमें हम प्यारे बच्चों पढ़ेंगे। फिर इस पर न्यूमेरिकल करके ये टॉपिक आपका 2 पार्ट में डिवाइड है, किरचॉफ का नियम तथा वैद्युत परिपथ और आपका जो वो वाला टॉपिक, ठीक है ना। इन सब टॉपिक को प्यारे बच्चों हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। हाँ, ये 3rd चैप्टर है, तीसरा चैप्टर है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हेडिंग डालेंगे प्यारे बच्चों, वैद्युत धारा किसे कहते हैं। प्यारे बच्चों अभी तक हम ये काम कर रहे थे, हेडिंग डालेंगे प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट, वैद्युत धारा। प्यारे बच्चे, वैद्युत का मतलब आवेश होता है, धारा का मतलब प्रवाह की दर होता है। अगर किसी तार में धारा प्रवाहित होती है, क्या होता है प्यारे बच्चों, किसी तार में धारा प्रवाहित होती है, उसी के बारे में चर्चा करने की कोशिश कह रहा है। तो लिखेंगे प्यारे बच्चों, परिभाषा बहुत समझने की बात है कि आवेश प्रवाह की दर को प्यारे बच्चों वैद्युत धारा कहते हैं। सिंपलेस्ट परिभाषा, आवेश प्रवाह की दर को, आवेश प्रवाह की दर को प्यारे बच्चों वैद्युत धारा कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, वैद्युत धारा कहते हैं। आवेश प्रवाह की दर को प्यारे बच्चों क्या कहते हैं, वैद्युत धारा कहते हैं। वैद्युत का मतलब आवेश होता है, धारा का मतलब चीजें प्रवाहित होना, ठीक है ना। आवेश का मतलब प्यारे बच्चे क्या होता है मेरे भैया, वैद्युत का मतलब होता है आवेश। और मैं आपको 10 बार बता चुका हूं, और अभी भी जब भी कभी आपको वैद्युत की बात करता है, इसका मतलब वहां पर आवेश होगा, इसका मतलब होना प्रवाह। और हमेशा आवेश का प्रवाह किसी तार में होगा, है ना, धारा का प्रवाह किसी तार में होगा, है ना। तार को आप देखते हैं किसी चालक में ही प्रवाहित हो सकता है धारा, है ना, तार में प्रवाहित होता है। ऐसा नहीं है कि आप लकड़ी में प्रवाहित करोगे करंट पास होगा, ऐसा कभी नहीं होता है। सर मैथ कमजोर है, वंदना बेटा कोई बात नहीं, बेसिक मैथमेटिक्स की क्लास करो, थोड़ी मेहनत करो। थोड़ी मैथ कमजोर है तो थोड़ी फिजिक्स में थोड़ी बहुत दिक्कत आएगी, कहीं कहीं आएगी, हर जगह तो नहीं आने दूंगा। मैं ट्राई करता हूं कि आपको सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में प्यारे बच्चे पढ़ाता रहूं, है ना। जो बच्चे मेहनती मेरे साथ जुड़े रहते हैं, पढ़ते हैं, तो उनको कोई दिक्कत नहीं आएगा। वो हमारे बोले 5 स्टार चॉकलेट की तरह है, समझ रहे हो। पबजी खिलवाएं तुमको, पबजी रे, तुम्हारे साथ पबजी करें, तुम्हारा सर लेके खोपड़े में से गाड़ देंगे जिंदा, जो है ना। हल्का फुल्का मास्टर समझाएगा भैया तुम्हें, पढ़ लो। ये तो बाल जो पका है, नहीं तो बाल पेंट कराए हैं जी, है, समझ गए, धूप में नहीं पका है, पढ़ाते पढ़ाते पका, समझा, ठीक है। आ जा नालायक कहीं का। देखो, माना किसी परिपथ में, परिपथ क्या होता है, जो आपका घर है ना, घर वो सर्किट का काम करता है। उसमें देखो स्विच लगा है, पंखा लगा, कूलर लगा, बत्ती लगा, मोमबत्ती लगा, घर का अगरबत्ती लगा है, समझ गए। ये है टी समय में क्यू आवेश प्रवाही होता है, तो प्यारे बच्चों आई बराबर क्या होता है, क्यू बटे टी होता है, समझे। क्या होता है, आई बराबर क्यू बटे टी होता है। परिभाषा लिखने का तरीका अलग अलग हो सकता है। किसी परिपथ में देखो, परिभाषा आपके पास एक ये भी है कि किसी परिपथ में एकांक सेकंड में प्रवाहित आवेश की मात्रा को वैद्युत धारा कहते हैं। ऐसे आप मान लीजिए कि अगर आप इसको यहां पर प्यारे बच्चों इसको एकांक मान लेंगे, क्या मानेंगे प्यारे बच्चों, एकांक। तो किसी परिपथ में 1 सेकंड में जितना आवेश प्रवाहित होगा उसका वैद्युत धारा
कहलाएगा। तो किसी परिपथ में 1 सेकंड में प्रवाहित आवेश की मात्रा को प्यारे बच्चों क्या कहते हैं? वैद्युत धारा कहते हैं। दूसरी परिभाषा, किसी परिपथ में, आप ये भी देख सकते हो, किसी परिपथ में, किसी परिपथ में प्यारे बच्चों क्या है? आवेश प्रवाह की दर को प्यारे बच्चों वैद्युत धारा कहते हैं। धारा एक चूंकि अदिश राशि है, क्योंकि इसका मान एक किसी कोण पर निर्भर नहीं करता, ये वेक्टर के नियम का पालन नहीं करते हैं। पहली बात ये बता दो कि यही एक ऐसा आदमी है वैद्युत धारा, जैसे मैंने कहा कि भैया 5 एम्पियर की धारा बताइए। 5 क्या है प्यारे बच्चों? उसका परिमाण, धारा की दिशा फिक्स होती है। धारा की दिशा प्यारे बच्चों बैटरी में प्लस से माइनस की ओर होती है। धारा की दिशा मेरे प्यारे बच्चे क्या होती है? बैटरी में प्लस से माइनस की ओर होती है। और बैटरी की बात करते हैं, बैटरी में प्लस से माइनस की ओर होती है। और वैसे जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, मुक्त इलेक्ट्रॉन, चालक में क्या पाए जाते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन। चालक में क्या पाए जाते हैं मित्र? चालक में पाए जाते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। मुक्त इलेक्ट्रॉन जिधर बहेगा, जिधर भागेगा, उसकी विपरीत दिशा में धारा बहती है। तो धारा की दिशा फिक्स होती है। धारा एक प्यारे बच्चे एक ऐसी राशि है, परिपथ बेटा सर्किट, फोटो का बारेंगे ना तो छोटा बानर बन जाएगा। परिपथ बताए, जब बता दिए परिपथ क्या होता है तो पूछ रहा है परिपथ क्या होता है, नहीं बता होता तो इसका ध्यान नहीं जाता, क्योंकि हमने परिपथ लिख दिया और इसको बताया भी कि जो घर में स्विच लगा होता है, पंखा लगा होता है, कूलर, ये जो सर्किट बने होते हैं, कहते भैया शॉर्ट सर्किट हो गया, लाइन तेज आया, उसको बता दी तो बानर कह रहे कि यही क्या होता है? ठीक है। तो प्यारे बच्चे याद रखिएगा कि वैद्युत धारा यानी कि जो इलेक्ट्रिक करंट होता है मेरे प्यारे बच्चे, यह एक कैसी राशि है? अदिश राशि है। अदिश का मतलब इसके कोई डायरेक्शन नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, समझ गए? एकांक सेकंड में प्रवाहित आवेश की मात्रा को प्यारे बच्चों वैद्युत धारा कहते हैं। मात्रक की बात कर लेते हैं तो आई बराबर प्यारे बच्चों क्या होता है? क्यू बटे टी होता है। वैसे आई बराबर अगर क्यू बटे टी हुआ तो आवेश का मात्रक मेरे मित्र कूलाम होता है, कूलाम अपॉन में सेकंड, और या फिर प्यारे बच्चों क्या होता है? एम्पियर। क्योंकि एम्पियर ने बताया था तो प्यारे बच्चों इसका मात्रक क्या होता है? एम्पियर, समझ गया? वीमा क्या होता है प्यारे बच्चों? डायमेंशन फार्मूला क्या होता है वीमा? देखो इसकी वीमा क्या होती है? कैपिटल में ए, क्योंकि मूल राशि और मूल राशि के मात्रक को मूल मात्रक कहते हैं, मूल मात्रकों पर चढ़ाई गई घात को ही वीमा कहते हैं। कैपिटल ए इसकी वीमा होती है, समझ गए? अच्छा एक बात और याद रखना, एक बार प्यारे बच्चे और याद रखना जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि वैद्युत धारा जो होता है ना, वैद्युत धारा जो होता है यह एक अदिश राशि होती है। ये बात हमने आपको बता दिया। देखो चैप्टर बहुत सिंपल होता है सर, सुन लीजिए मेरा भी तो चैप्टर स्टार्ट हुआ, क्या सुन ले तुम्हारा भैया? ठीक है, पढ़ोगे कि नहीं तुम लोग? आए तुम लोग को पटक दे उठा के। रोहित यादव बेटा, तार पे धारा प्रवाहित होती है, उसी को धारा कहते हैं। आवेश प्रवाह की दर को 1 सेकंड में किसी तार में जितना ज्यादा आवेश जाएगा उसी को प्यारे बच्चों वैद्युत धारा कहते हैं। आवेश का भागना, आवेश किसी वस्तु के द्रव्यमान से आता है। तार को पकड़ो अभी तुम्हें पता चल जाएगा वैद्युत धारा किसे कहते हैं, ठीक है ना? ठीक है। कह रहा सर पढ़ाइए, मजाक क्यों कर रहे हैं? तो तुम काहे लिए टेंशन ले रहे हो जी? मैं मजाक करूं, हंसू, गाऊं, रो, तुम सिर्फ पढ़ने से मतलब रखो। हंसी मजाक, नाचते गाते ऑर्केस्ट्रा खोल के तीसरे चैप्टर पहुंचे हैं, पढ़ा के ही ना पहुंचे हैं? फिजिक्स में 100 में 100 हवा में आ जाता है क्या बच्चों का? पढ़ाने से आता है ना। तो तुम हमको बिल्कुल मत समझाइए, आप लोग बिल्कुल हमको ये बता दीजिए कि सर ये टॉपिक छूट गया, इसको और डीप में बता दीजिए, इसको और डीप में डुबो के बता दीजिए। पढ़ाना कैसे हम पढ़ा देंगे तुमको कुछ नहीं आएगा तब भी पढ़ा देंगे। बहुत टापर हो तो थोड़ा सबर कर लो, तुम्हारा टपर ही निकाल देंगे बोर्ड पे, तुम घबराओ मत। जिन बच्चों को लग रहा होगा हम बहुत टापर है, थोड़ा सबर कर लो, अभी समझाएंगे, अभी तो शुरुआत है ना चैप्टर का, चैप्टर में बहुत खेला है। तो हम जो सिलेबस से डिलीट है वो भी पढ़ाने के लिए तैयार है, लेकिन फिर भी पढ़ ले भैया। 27 पब्लिकेशन सेट है, कह रहा कि वीमा गलत है कि तुम्हारे मौसिक नाम तो लिखे नहीं थे, कैपिटल ए होता है ना?
और बेटा यही करते करते बाल पक गया। 27 पब्लिकेशन, कितना? 27 पब्लिकेशन। बेटा इस समय 27, हम पढ़ा रहा हूं, कुछ दिन बाद 28 लिख दूंगा। अभी आधा बुक कंप्लीट किया है। इसमें से जो चीजें दिमाग में आ जाती सरल भाषा वो बता देते हैं, समझ गए? तो मेरे प्यारे बच्चे आराम से पढ़िए, किसी का स्टाइल हमें मत बताइए। जितने प्रोडक्ट आपको दिख रहे होंगे ना, आपके छोटे छोटे 9 10 से, जहां 10th पढ़ के आए होंगे आप लोग, जो बच्चे पीडब्ल्यू के हैं तो चलो ठीक है, लेकिन आप कहीं बाहर से आओ तो वो प्रोडक्ट है हमारे पढ़ा हुआ, समझ गए? हम बहुत कहते नहीं है, चलिए हो गया समझ, अब दिखते हैं बस ऐसे हैं तो ठीक है, कोई बात नहीं, वो अपनी जगह है, समझ गए? ठीक है। अगर तुम याद रखिएगा प्यारे बच्चे, धारा प्रवाह के आधार पर वैसे दो प्रकार की होती है, समझ गए? धारा प्यारे बच्चों प्रवाह के आधार पर दो प्रकार की होती है। एक तो प्यारे बच्चों होती है अल्टरनेटिंग करंट, है ना मेरे प्यारे बच्चे? एक को कहते हैं प्यारे बच्चों अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग करंट होता है बाबू, अल्टरनेटिंग करंट। और एक होता है प्यारे बच्चों डायरेक्ट करंट, और एक तो प्यारे बच्चे होता है डायरेक्ट करंट। पहला बेटा याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चे, पहला जैसे हमारे पास आ गया प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती धारा। एक एक वर्ड को डिकोड करके पढ़ो तो तुम्हें बहुत आसान लगेगा, मेरा वही आदत ही है, पढ़ाता भी वैसे ही हूं आपको। प्रत्या मतलब प्रति प्लस आवर्ती, यानी एक निश्चित समय बाद धारा का मान बदलना मेरे प्यारे बच्चों, उसे हम प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे प्यारे बच्चे, जैसे घरों में बिजली आती है, घरों में जो घरों में बिजली आती है ट्रांसफार्मर से, कहां से आती है? ट्रांसफार्मर से। तो ट्रांसफार्मर में जो करंट होता है प्यारे बच्चों वो प्रत्यावर्ती धारा होता है, यानी कि अल्टरनेटिंग करंट होता है। इसमें करंट की वैल्यू ऐसे होती है, इसका जो ग्राफ आता है ऐसे आता है। इसमें धारा का मान प्यारे बच्चों, करंट की वैल्यू एक निश्चित समय बाद प्यारे बच्चों कम ज्यादा होती रहती है। इसीलिए कभी आपने देखा होगा कि जो विद्युत बल्ब होता है प्यारे बच्चे, ये वाला बल्ब देखा है, ये वाला, ये बल्ब देखो, ज्यादा तेज रोशनी आती है प्यारे बच्चे, ज्यादा तेज लाइट आती है तो ये फ्यूज हो जाता है। पहले कांच के बल्ब आते थे प्यारे बच्चे, और वो ऐसा ही काम करते थे कि जब ये करंट की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी, उसका मान क्या होता है मेरे प्यारे बच्चे? करंट की वैल्यू जब ज्यादा हो जाती है तो वो क्या होता है मेरे प्यारे बच्चे? फ्यूज हो जाता है। क्यों? आपने देखा होगा कभी पंखा बहुत मतलब धारा का मान बहुत कम आता है, अगर करंट की वैल्यू कम हो जाती है, प्रत्यावर्ती धारा में आपने देखा होगा कि बिजली कम ज्यादा होती है, तो आपने देखा होगा कि अचानक से पंखा धीरे चलने लगता है, बहुत तेज आता है तो तेज चलता है, कभी कभी फूंक तब जाता है, तो वहां पे आपने देखा होगा प्रत्यावर्ती धारा। और हाँ याद रखिएगा प्यारे बच्चों, चैप्टर नंबर 7 इसको डिटेल में पढ़ेंगे आगे, जिन जिन टॉपिक को मैं लिखवा रहा हूं आगे पढ़ेंगे, तो इसका आगे का टॉपिक प्यारे बच्चों आगे है, हम उसको पढ़ेंगे, ठीक है ना? इसके बाद दूसरा इसमें चैप्टर आता है, जिसमें दूसरा लॉजिक आता है मेरे प्यारे बच्चों, दिष्ट धारा। दिष्ट धारा को कहते हैं मेरे प्यारे बच्चे डायरेक्ट करंट। क्या कहते हैं बाबू? डायरेक्ट करंट कहते हैं। डायरेक्ट करंट क्या होता है? धारा का मान, धारा का मान प्यारे बच्चों क्या होता है? एक निश्चित आवर्त बाद चेंज नहीं होता, कांस्टेंट रहता है। ये करंट की वैल्यू है, ये प्यारे बच्चों धारा का मान है। धारा का मान एक निश्चित आवर्त बाद प्यारे बच्चों चेंज नहीं होता है, और दिष्ट धारा का मान नियत रहता है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे आपकी फोन की बैटरी होती है, तो फोन की जो बैटरी से जो करंट निकलता है, देखो बैटरी 1% चार्ज रहे तब भी उतने ही वैसे ही चलता है। 100% सीधरा खान, बेटा क्या डाउट है? देखिए एक बात समझिए, इस बैच में 100-200 बच्चे नहीं है बेटा, और ना 5-10 हजार बच्चे हैं। इस बैच में लगभग 50,000 से ज्यादा बच्चे जुड़ चुके हैं, समझ गए? एक बात मैं आपको बता दे रहा हूँ, बहुत अच्छे खासे बच्चे, बहुत लाखों बच्चा पढ़ता है परिश्रम से, परिश्रम जुलाई भी आते आते लाखों एडमिशन हो जाते हैं। दूसरी चीज प्यारे बच्चों मैं आपको बता देता हूँ, एक एक बच्चे का डाउट पकड़ पाना मुश्किल है। एक दिन मैंने आपको मेरे प्यारे बच्चे आपसे संवाद किया था, डाउट कैसे सॉल्व करना है, डाउट के लिए क्या क्या करना होता है, मैंने आपसे जूम मीटिंग में भी मैंने आपसे बात करी है। डायरेक्ट एक एक बच्चे का डाउट उठाना मेरे लिए मुश्किल है। क्या होता है, एक बच्चे का पूछ लो पूरा टाइम निकल जाता है, लेकिन आप भरोसा रखिए मैंने आपको डाउट 24/7 पूछना कैसे वो बता दिया है। कोई लॉजिक, कोई अच्छी चीज रहेगी प्यारे बच्चों, बहुत बच्चों का डाउट हमारे पास यहाँ आ जाता है। देखो जैसे क्लास डिस्टर्बेंस हो गई पूरी, डाउट तो बताते नहीं, सादरा खान कह दी। अब बेटा इस जो डाउट आई प्यारे बच्चे, जैसे करण पांडे का, दोनों में से कौन सा ज्यादा खतरनाक है?
तानिया खान का सन टाइम की बीमा नहीं होती क्या? बेटा टाइम की बीमा होती, लेकिन आवेश क्या है? आवेश क्या है? आवेश मूल राशि नहीं है ना। वैद्युत धारा एक मूल राशि है, उसका मात्रक एम्पियर होता है, इसलिए उसकी कैपिटल ए बीमा होती है। तो मूल राशियों पर चढ़ाई गई घात को बीमा कहते हैं प्यारे बच्चे, समझ गए? लंबाई का मोटा अगर सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर की बीमा नहीं होती, मीटर की बीमा होती है, सेंटीमीटर को भी उसमें इंक्लूड कर लेते हैं। तो बीमा हम पढ़ाए हैं, बीमा पढ़ लेना जाके, समझ गए? नीलम बेटा पुरानी क्लासेस को करो पहले, ठीक है ना, तो समझ में आएगा। एग्जाम्पल है तो उसका क्या मतलब, ई डॉट जी का मतलब होता है, इसका मतलब होता है प्यारे बच्चे, ई डॉट जी डॉट का मतलब, ये बहुत पुरानी परंपरा थी, इसे कहते हैं प्यारे बच्चों फॉर एग्जाम्पल। मास्टर्स की मास्टर्स करोगे ना तुम लोग, मास्टर्स फिजिक्स में करोगे, तो उसमें जो किताबें आती है ना क्वांटम मैकेनिक्स की, रिसर्च की, उसमें एग्जाम्पल नहीं लिखा रहता है ईएक्स, ईएक्स लिखो। अभी ईएक्स लिखने लगूंगा कि तुमको पुराने वाली की याद आ जाएगी। इस वजह से मैं चाहता हूं तुम लोग अपने प्रेम प्रपंच को दूर रख के पढ़ो, इसलिए मैं ई डॉट जी लिख देता हूं, समझ गए? समझ गए तानिया खान? जब धारा का मान एक निश्चित समय पर बदलता रहता तो वह प्रत्यावर्ती धारा है। यस काजल कुशवाहा, बिल्कुल। तो जिन बच्चों का डाउट आएगा उसका ले लूंगा बेटा, टेंशन नहीं लेना है, समझ गए? मेरी वो आदत ही नहीं है, कोई लॉजिक डाउट रहेगा तो लॉजिक कमेंट करोगे मैं कर दूंगा। जैसे रिया सिंह, आप देखो कहाँ बिजी रहोगे, घर वाले का सब है ना, घर वाले कुछ दिन में बिटिया ना बहनिया पटक के बिया करा देंगे, समझ गई? फिर सब भुला जाएगा, कहाँ हो यार, यहाँ हो यार, समझ गई? पढ़े लिख लो। आजकल की लड़कियां नीट में टॉप कर रही, आईटी में टॉप कर रही, डॉक्टर बन रही, इंजीनियर बन रही, सब कहा तुम लोग क्या यार खोज रहे, कैसे चलेगा रा भैया तुम लोग को? तुम लोग कितना मानता हूँ दिल से, लेकिन तुम लोग सुधरोगे कब भैया, है? ठीक है, कोनो लड़की हाय हेलो कर दे तो बहू परेशान मत होना बेटा। ये लड़के हैं जो रिया और पिया और सिया का आईडी बना के तुम लोग को परेशान कर रहे हैं, कुछ दिन बाद तुम बानर बन जाओगे, है ना? तुमको नचा के घन चक्कर की तरह घुमा के छोड़ देंगे, ड्रॉप कर जाएंगे। इसलिए अपने उस पे रहो बिल्कुल, है ना? कंट्रोलिंग पावर, ताकत ताकत पैदा करना है। और फिजिक्स बेटा कमजोरों के लिए नहीं है, फिजिक्स में थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, मैं 10 बार बोल चुका हूँ, समझ गया? फिजिक्स थोड़ा मेहनत मांगेगी। 1 से 10 घंटे, 1 घंटे 10 मिनट का स्टैंडर्ड टाइमिंग है मेरा, 1 घंटे से 15 मिनट का। किसी दिन खींच दिया तो 1.5 घंटे। आधे घंटे का नोट्स बनाना है आपको, 4-5 स्लाइड पढ़ा दूंगा, बस इसमें रोज रोज ये काम नहीं करना है। इसकी डेफिनेशन नहीं लिखनी है बेटा, इसको सिर्फ समझना है। मैंने बोला ना प्रत्यावर्ती धारा आगे है, इसको डिटेल में इसका चैप्टर ही है। बस धारा प्रवाह के आधार पर 2 प्रकार की होती है, एक अल्टरनेटिंग एंड डायरेक्ट, मैंने दोनों को बता दिया। बैटरी इन्वर्टर्स में दिष्ट धारा तो इसका मान बदलता नहीं है, 1% पे भी वैसे ही करंट पाओगे और 100% पे भी वैसे, ये दिष्ट धारा है, समझ गए? अब बताते चलता हूं, लेकिन समझ में करना नहीं है, ठीक है? क्लियर है ना, समझ गए? आगे बढ़ो। दिमाग लगाओगे तो ऐसी कोई चीज नहीं है पहली यार कि आपको ना समझ में आए। मैं एक एक छोटे से छोटे चीज को 2 बार समझाने की कोशिश करता हूं, आपको 3 बार समझा दूंगा, बस थोड़ा पेशेंस रखो। थोड़ा सा आपको तो भी मेहनत करना पड़ेगा। अब ये मत सोचो कि यहाँ पर 1+1 2 पढ़ाऊंगा, फिजिक्स है बेटा, फिजिक्स है मेरे भाई बाप, ये भी समझो, मेरी में भी मजबूरी समझो तुम लोग। इसमें थोड़ी मैथ आएगी, थोड़ा कंसेप्ट आएगा, थोड़ा तुम आपका दिमाग की होगा, इसको घर के रख के आते हो, है ना? सर मेरी शादी का था तो छोटा कहीं शादी, छोटा मोटा बजट है कार है, जब मंदिर में 10 रुपये माला खरीद के कर ले बिया, ब्याह खातिर परेशान। अरे जब पढ़ोगे लिखोगे अच्छा, अच्छे से तो कोई भी पिताजी तुम्हारे हाथ में दे देंगे अपनी बेटिया, है? बन रही करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। पढ़ाता लिखना नहीं है, चलो। हाँ आ जाओ, टेंशन ले लेते हो थोड़ा सा, एक एक टॉपिक पढ़ाएंगे छटक जाता दिमाग है तुम लोग का, ठीक है? अब ये रटने वाली चीज है, ये कोई मैं इसको लिखवाऊं ना लिखवाऊं तुम्हारे ऊपर है, लिखना लिखना इसको जरूर, मैं ये नहीं कहूंगा कि तुम लिख लो, मैं ये भी नहीं कहूंगा कि मत लिखो, तुम्हारा कॉल है, ठीक है ना? है रट्टे वाली चीज है, जान के सिर्फ जानकारी के लिए, कहीं पेपर में नहीं आएगा, ये भी सुन लो, सिर्फ जानकारी के लिए मैं लिखवा देता हूँ। इसको ऐसे नहीं है कि हाँ थोड़ा आपको एक्स्ट्रा नॉलेज हो जाए। ये धारा हमारे घरों में प्रवाहित होता है, बताओ कोई जरूरत है इसकी? इस धारा का मान समय के साथ बदलता रहता है, 1 सेकंड में 100 बार शून्य 100 बार अधिकतम होता है,
इस धारा को छूने में 1 सेकंड में 100 झटके लेते हैं। यह धारा सेल या बैटरी से प्राप्त होती है। प्रदिष्ट धारा, यह धारा समय के साथ नियत रहती है। धारा छूने से चिपका लेती है। दिष्ट धारा चिपका लेती है। डायरेक्ट करंट बहुत खतरनाक होती है बेटा, झटका नहीं देती ना ये। उसमें क्या होता है, जब कम होगा उस टाइम अल्टरनेटिंग करंट में, प्रत्यावर्ती धारा में जब धारा का मान अचानक से कम होगा तो उस टाइम तुम छोड़ा सकते हो। लेकिन बैटरी वैटरी का ना चिपकाता है, बहुत खतरनाक होता है। बीमा बेटा, बीमा क्या, बीमा कुछ नहीं, बीमा मेरा घर है, बीमा मेरी गर्लफ्रेंड है बेटा। सुनो, बीमा पढ़ना यूट्यूब पर डाल दूंगा, बीमा निकालना सीखे ट्रिक से 5 मिनट में पढ़ लेना, समझ गए। आ जाओ, तुम लोग को क्या कहें, तुम लोग कहीं, तुम्हारा दिमाग कहीं भी रहता है। लिखेंगे पहले बच्चों, आवेश के समीकरण से धारा की गणना। देखो, आवेश के समीकरण से धारा की गणना के लिए आपको प्यारे बच्चों अवकलन आना चाहिए। इसके लिए आपको अवकलन आना चाहिए। क्या आना चाहिए? अवकलन। आइए समझाते हैं। माना किसी परिपथ में dt, dt का मतलब सूक्ष्म, सूक्ष्म मतलब बहुत कम समय, सूक्ष्म समय में dq आवेश प्रवाहित होता है तो धारा बराबर क्या हो सकता है? I बराबर होता है प्यारे बच्चों dq बटे dt। I बराबर q बटे t होता है, बस dq लग गया। इसका मतलब क्या है प्यारे बच्चों? आपको डिफरेंशिएशन की चर्चा कर रहा है। इससे प्यारे बच्चों न्यूमेरिकल आता है। न्यूमेरिकल पूछा कैसे जाएगा इसके बारे में थोड़ा सा इधर देख लीजिए। न्यूमेरिकल मेरे प्यारे बच्चे इसमें पूछा जाता है, कैसे बताता हूं। अरे ऐसे कैसे सनम हम तुमको, न्यूमेरिकल कैसे पूछा जाएगा जरा देखो। इसमें प्यारे बच्चों आवेश का मान, आवेश का मान समय के पदों में दिया रहेगा। मेरे प्यारे बच्चे क्या हुआ, आवेश का मान, सॉरी, आवेश का मान समय के पदों में दिया रहेगा, समझ गए। अच्छा, समय के पदों में दिया रहेगा इसका मतलब है Q बराबर जैसे दे दिया t² प्लस 5t, ऐसे इस टाइप से दिया रहेगा। इस टाइप से दिया रहेगा और दे देगा भैया t बराबर 1 सेकंड पर धारा की गणना करो, ठीक है ना। अब इसके बारे में आपको एक सवाल कराता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे ये समझिए, लेकिन इसके लिए प्यारे बच्चों एक अवकलन आना चाहिए। वो अवकलन की वैल्यू मैं आपको समझा देता हूं। जैसे प्यारे बच्चे हमने कहा कि अगर एक फार्मूला होता है, इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, इसे पढ़ते हैं प्यारे बच्चों यक्स की घात n का यक्स के सापेक्ष अवकलन। अगर यहाँ पे x है और यहाँ पर भी x है तो यहाँ पे पहले घात फिर आधार और फिर घात में प्यारे बच्चे कम हो जाती है, ठीक है। अगर हमने आपसे कह दिया कि d बाई डी एक्स, आप भैया आप x की घात 5 का अवकलन बताइए, कहोगे सर 5 पहले फिर x फिर 5 में एक प्यारे बच्चों कम, ये 5x की घात प्यारे बच्चे क्या हो जाएगा? पांच एक्स की घात प्यारे बच्चे क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। दूसरी चीज है, अगर कोई कांस्टेंट टर्म रहेगा प्यारे बच्चे, कोई अचर पद रहेगा तो उसको प्यारे बच्चे बाहर निकाल लेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको समझाता हूं। जैसे मान लो हमने आपसे कह दिया कि d बाई डी एक्स ऑफ, मान लो मैं तुमसे कहता हूं एक प्रकार से, मैंने कहा भैया एक बात बताओ 5x की घात 2 है, ऐसे समय में तुम क्या करोगे? जो कांस्टेंट टर्म है प्यारे बच्चे, है ना, उसको आपको बाहर निकाल लेना होता है। जो बच्चे, देखो ये कई दफा बता चुका हूं, क्योंकि मुझे अवकलन समाकलन की जरूरत पड़ती है तो मैं आपको इसको समझा चुका हूं। इसमें 5 बाहर निकाल लेंगे, फिर x की घात 2 का पहले 2 फिर x फिर प्यारे बच्चे 2 में 1 कम, यह आ जाएगा 10x आ जाएगा प्यारे बच्चों, इसका आंसर आ जाइए। सवाल में प्यारे बच्चों क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िए। कह रहा है प्यारे बच्चे किसी परिपथ में प्रवाहित आवेश का मान, प्यारे बच्चों मैंने क्या कहा, समय के पदों में दिया रहेगा। आवेश का मान समय के पदों में दिया रहेगा। आई रिपीट, आवेश का मान समय के, लिखने का टाइम देंगे ना तो ये फिजिक्स अगले जन्म में खत्म होगा और तुम्हारा ब्याह हो जाएगा ना, है ना। और ब्याह के बाद जो तुम कांड करोगे, फिर तुम्हारा जब लड़का बच्चा हो जाएगा, जब हो जाएगा उसके बाद जब तुम्हारा बच्चा पढ़ेगा तब तक ये कोर्स चलता रहेगा और तब हम लोग वैद्युत धारा क्रॉस किए रहेंगे। चोट्टा कहेंगे, कह रहे लिखने का टाइम दे। मैंने कितनी बार बोला, किसने बोला तुमको लाइव क्लास में? कौन टीचर मास्टर बोलता है धरती में कि तुम लाइव क्लास में तुम नोट्स बनाओ? बना पाओगे?
कैसे बना पाओगे? वो बना पाओगे सिर्फ नोट से बना पाओगे, वो धरा का धरा रह जाएगा। है ये हमारे देश का युवा है। हमारे देश का युवा क्या काम करता है? खाएगा गुटखा और काजू बादाम का तेल लगाएगा कि बजाज का बादाम का तेल लगाते हैं। खाएगा है गुटखा, है ना, कहेंगे दाने दाने में केसर का दाम। ई है भैया धरती हमारी। आए भैया पहले पढ़ेगा तुम ना, पहले पढ़े बायोलॉजी पहला चैप्टर पढ़ा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। एक पौधा को बड़ा होने के लिए पहले उसको पैदा होना पड़ता है, तो टाइम लगता है। तुम लाइव क्लास में नोट्स बनाएगा तो क्या समझ में आएगा? दिमाग में ई न जाएगा तुम्हारे पेपर में लिखने के लिए, तुम्हारा नोट्स जो तुम बना रहे हो देख देख के। और दो बातें कर लूंगा तो 200 ज्ञानी पहुंच जाएंगे। सर आप पढ़ाइए कैसे? तो आपकी हिम्मत के औकात कैसे हो गई तुम्हारी बात करने की? तुमको हम पैसा दिए हैं, बैच खरीदे हैं, चुपचाप पढ़ाओ। बात किए तो 1 घंटा मैं मन में आता होगा ना, नालायक कहीं का। पीटेंगे ना, ठीक हो जाएगा रे तुम। किसी परिपथ में q बराबर हमें 3t² प्लस 3t प्लस 6 समीकरण से t बराबर देखो 2 सेकंड पे। अब बहुत बच्चे क्या काम करेंगे, t बराबर 2 सेकंड सीधे रखेंगे, आंसर निकाल देंगे। ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि q का मान हमें दिया है 3t का स्क्वायर प्लस 3t प्लस 6 दिया है। अब यहाँ पे t बराबर 2 सेकंड पर तो निकालना है, तो पहले I बराबर धारा निकालना है, तो d बराबर dq बटे dt होता है। तो d बटे dt ऑफ कितना, पूरे का अवकलन कर दो t के सापेक्ष। t के सापेक्ष आवेश का अवकलन करोगे तभी आएगा धारा। प्लस प्यारे बच्चों 3t और प्लस 6 हो गया, तीनों का अवकलन अलग अलग कर दो। 3t का स्क्वायर प्लस d बटे dt ऑफ 3t और प्लस d बटे dt ऑफ प्यारे बच्चों क्या हो गया 6। नियतांक का अवकलन मित्र 0 होता है। देखो ये सुविधा के लिए इधर समझा दिया हूं। कांस्टेंट टर्म है, देखो दूसरा वाला परिभाषा ये, इसको निकाल लो पटक के बाहर। चल रहे बाहर, है ना, बिया हो गया घर में क्या कर रहा है? चलो पहले 2 फिर t फिर 2 में 1 कम, पहले 2 फिर t फिर 2 में 1 कम, पहले n फिर x फिर n में 1 कम, पहले 5 फिर x फिर 5 में 1 कम, पहले 2 फिर t फिर 2 में 1 कम, प्लस 3 बाहर, t का t के सापेक्ष अवकलन dt बटे dt 1 हो जाएगा, नियतांक का 0। ये क्या होगा, 3 दूनी 6, 6t प्लस प्यारे बच्चों 3, बोलो हाँ। अतः अब हमारे पास धारा का समीकरण जो आया वो प्यारे बच्चों 6t प्लस 3 आया। लिखेंगे प्यारे बच्चों प्रश्नानुसार प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न बोधमासी नहीं मित्र, प्रश्न कहता है भैया t बराबर मित्र 2 सेकंड पर धारा की गणना। तो भैया t के बराबर 2 लिख देंगे, 6 दूनी 12 3 15, I बराबर 6 गुणित 2 प्लस 3, I का मान 15 एम्पियर आ गया और ये खत्म हो जाएगा, और ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, मामला सेट है। आगे बढ़े। इजी है ना? ठीक है, चलो अब प्यारे बच्चों आता है कि मुक्त इलेक्ट्रॉन के आधार पर धातुओं में चालन की व्याख्या। देखो एक बात समझो, अगर हमारे पास कोई कंडक्टर है, मोटा मोटा बात समझो, इसमें धनावेश भी ढेर सारे पाए जाएंगे, लेकिन इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन भी पाए जाते हैं जो इधर उधर गति करते हैं। ठीक है, देखो एक तो होता है चालक। चालक प्यारे बच्चों किसे कहते हैं? वे पदार्थ जिसमें इलेक्ट्रॉन सुगमता से आसानी से
प्रवाहित हो सकता है, इधर से उधर भाग सकता है, उसे प्यारे बच्चों चालक कहते हैं। चालक में प्यारे बच्चे याद रखिएगा इसमें पाए जाते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। वो इलेक्ट्रॉन इतने मुक्त होते हैं कि जरा सा भी ऊर्जा दो तो भगने का काम करते हैं। और किसी भी धातु की अगर तुम बात करते हो, किसी भी परमाणु में, किसी की धातु में, मेटल्स की बात, हाइड्रोजन हो गया, हीलियम, लिथियम, किसी के बारे में, तो किसी की धातु के परमाणु में अगर तुम बात करोगे तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन वैसे पाए जाते हैं। इलेक्ट्रॉन इनसे मुक्त होता है, बाहर होता है, और ये चारों दिशा में गति करता रहता है। तुमने एक चीज सुना होगा कि इलेक्ट्रॉन को अगर थोड़ा सा ऊर्जा दो तो इलेक्ट्रॉन एक कक्षा को छोड़ के दूसरे कक्षा में चला जाएगा। यार किसी इंसान को भगाओगे, दौड़ाओगे, पटकोगे, उठा के पटकोगे, छितराओगे, फेंक दोगे नाले में, तो बेचारा उसका ऊर्जा तो खोएगा ना, है ना? नहीं खोएगा, खोएगा, बहुत बढ़िया से खोएगा। खान सर बहुत अच्छे टीचर हैं, रोशन सर भी बहुत अच्छे टीचर हैं। किसी की गलती हो गई, खान सर से गलती हुई, उन्होंने जो गलती करी उसको छोड़ दीजिए। आपके लिए आपकी पढ़ाई इंपॉर्टेंट है, पढ़िए, है ना? देखिए कैमरे के पीछे बहुत सारी चीजें होती है। अभी आपको बहुत बड़ा बनना है, बहुत बड़ा। पूरी दुनिया आपके नाम का इंतजार कर रही है, मैं सच बता रहा हूं। आपने सुना होगा बहुत सारे टीचर हैं हमारे यहाँ। देखिए हमारे यहाँ देखिए समाप्ति मैम वगैरह हो गई, समृद्धि मैम हो गई, कितना बढ़िया कर रही है। पूरा आज लगभग भारत भर के लोग, आधे से ज्यादा जनता जानती है, सपोर्ट करती है, मुझे आपको पता होगा। अब अगली बारी आपकी है, अंशिका जायसवाल। गलत नहीं हो रहा, ठीक है, समय के साथ सही हो जाएगा, ऐसा नहीं है, और हम सपोर्ट में हैं, ऐसा नहीं है शिक्षकों के, ठीक है ना? तो चीजों ये है कि इसके बारे में स्टेटमेंट भी दे चुका हूं। अगर आप लोग को क्लिप काटे तो बची जो क्लिप डली है उसी को जाके फैला दो, बस बहुत हो जाएगा। समझ गए? सुमित बेटा, जब जरूरत लगेगी, मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे यार, मेरे जापानी दोस्त, मेरे रशियन दोस्त, जब जरूरत लगेगी कि लिखना है लिख दूंगा। अगर मैंने कहा कि धारा दो प्रकार का, एक बात समझो, मैंने कहा धारा दो प्रकार का, यहां पे लिखा है प्रत्यावर्ती धारा और यहां पे लिख दिया दिष्ट धारा। जब ये चीज लिखा, इसमें अगर जरूरत होगी तो लिख देंगे, ये आएगा नहीं ना। जहां पे हमें लगेगा कि ये लिख के पढ़ाना है आपको तो लिख के पढ़ा दूंगा। शशांक मिश्रा, ठीक है, हम बिल्कुल सपोर्ट में हैं। खान सर कैसे बारे करें हैं, बता क्या दें भाई? देखो उन्होंने हवाई फायरिंग करा के सेल्फ डिफेंस में चाहे जैसे कराए, उनसे गड़बड़ी हुई, लेकिन अगर आपने फायरिंग करा दी थी तो आपको ये स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए था कि हमारे यहाँ गोली चली थी। बात ये थी, बस ये गलती थी। गलतियां सबसे होती हैं, भगवान से भी होती हैं, मैं मानता हूँ कि ठीक है, लेकिन उसकी लाख अच्छाइयां उस आदमी की, कम पैसों में पढ़ाना, हॉस्पिटल्स खोलना, एक टीचर होके, है ना, एक टीचर आज वो काम कर रहा है जो बाकी लोगों को करना चाहिए, है ना? बाकी ठीक है, वी ऑलवेज सपोर्ट, ऐसे लोगों के लिए हमेशा रिस्पेक्ट है, दिल से सैल्यूट है। और हमेशा मैं, जब तक है तो अच्छे लोगों का साथ तो मैं दूंगा ही, है ना? बाकी आपसे रिक्वेस्ट है भैया मित्र, भगवान करे भैया तुम लोग पढ़ो भैया, मालिक ये जरूरी है तुम्हारे लिए, प्लीज, ठीक है? पढ़ावा हो, आगे बढ़े, आगे लास्ट में चर्चा कर लेंगे इस सब के बारे में, समझ गए? चलिए, ठीक है। ठीक है, आइए एक एक टॉपिक में चर्चा करते हैं। मैं आपको ये बता रहा था प्यारे बच्चों, धातुओं के आधार पर चालन की व्याख्या। धातुओं की मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होता है प्यारे बच्चों? फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन का जो मोटा मोटा कॉन्सेप्ट है समझ लीजिए। फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होता है? किसी परमाणु के बाह्यतम कोश में उपस्थित वह इलेक्ट्रॉन जो परमाणु के स्वतंत्र रूप से गति करता है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है? किसी चालक में पाए जाते हैं। अगर आप किसी चालक की बात करते हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, मैं परिभाषा नहीं पूछा जाता, मैं आपको इसके बारे में समझाता हूं, ठीक है? इसके बारे में समझाता हूं प्यारे बच्चे। चालक क्या होता है? कंडक्टर। इसे प्यारे बच्चे इंग्लिश में कहते हैं प्यारे बच्चे कंडक्टर। इंग्लिश भी जानते रहिए, जानते हुए गुनाह नहीं हो जाएगा। हमारा जो शरीर है प्यारे बच्चों, ये चुलबुलवा है ना,
इसका शरीर हमारा जो होता है प्यारे बच्चों, वो भी विद्युत का बहुत बढ़िया चालक होता है। कभी भी लग जाएगा ना, छुआ दो करंट वरेंट, अभी देखो शरीर पूरी कांप आ जाएगी। क्यों? क्योंकि इस चालक में प्यारे बच्चों क्या पाए जाते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन। क्या पाए जाते हैं मित्र? मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, जो हर दिशा में चक्कर पकड़ गति करते रहते हैं। तुम लोग आज हमसे पढ़ रहे हो, है ना? थोड़ी देर बाद बायो पढ़ोगे, फिर मैथ पढ़ोगे। देखो नाम लिया हाजिर, बहुत लंबी उम्र है मैडम आपकी। कैसे आप? बढ़िया। परिश्रम की क्लास चल रही है, आ जाइए आ जाइए। पहचाने ये मैडम को? पहचानते हो भैया? परिश्रम की क्लास चल रही है। सर ये मेरे ही बच्चे हैं, है ना? तो हमें नहीं जानेंगे, ऐसा नहीं ना हो सकता जी। हेलो मेरे प्यारे रसगुल्लो, फिजिक्स पढ़ते पढ़ते आप लोग बोर हो चुके हो, हमको पता है, इसीलिए हम आ गए, है ना? हम खुद सर की क्लास देख रहे थे अभी। सर हम के भगवान, कितना पढ़ाते हो सर। हम तो 1 घंटे ज्यादा बच्चों को पढ़ाते ही नहीं है, मेरा 45 मिनट होता है, बच्चों कहते जाओ आराम करो, है ना? आप भी इन सबको आराम दो सर। आप भी आराम करो, बैक टू बैक क्लासेस लेते जा रहे हो, प्रतिभा बैच में, हर बैच में आप घुसे हुए हो। तो सब बाकी छोटे मोटे टीचर्स को भी मौका दो पढ़ाने का। पूरा आप ही पढ़ाओगे तो हम जैसे लोग कहाँ जाएंगे सर? मैम पढ़ाने में बहुत मजा आता है, आनंद आनंद आना चाहिए, है कि नहीं भैया? बैच कोई भी हो, दिल किशन सर का होना चाहिए। क्या बोलते हो सर अभी ना बच्चों को एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने के लिए आए हैं कि आप लोगों का इस सैटरडे को, वैसे तो संडे को सर आप लेकर आ रहे हो चैप्टर 2 का 1 शॉट, है ना? जी? मेरा भी 1 शॉट आने वाला है। हम कोशिश कर रहे हैं कि मंडे को हम अपना लगवा लें, ठीक है? तो हो सकता है संडे को अगर सर ले तो मंडे को चैप्टर 2 का 1 शॉट हम लेकर आए। तो प्लीज आप लोग यूट्यूब पे क्लासेस जरूर करना, है ना? ठीक है, तो आप लोग बताइएगा जरूर कौन कौन चाहता है चैप्टर 2 का 1 शॉट यूट्यूब पे करवाएं। आप लोग बताना, आप लोगों के अकॉर्डिंग ही चैप्टर 2 का 1 शॉट करवाएंगे, वरना छुट्टी। मजे करो, ठीक है? ठीक है सर, लीजिए सर आप पढ़ाइए, हम भी जा रहे हैं। मेरा 7 बजे से क्लास है निधि मैम साइंस चैनल पर, जहां पर हम बायो पढ़ाने वाले हैं, लैक ओपेरॉन मॉडल। तो अगर सर से पढ़ लेना, और आप लोग थक चुके हो, आप लोगों को बायो पढ़ना हो तो आ जाइएगा, इंतजार करेंगे। ठीक है सर, आप भी आ जाना सर। ओके मैडम, ठीक है गाइस, ओके, बाय 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 मैडम, बाय बाय। ठीक है, चलिए पढ़िए। मैम बहुत अच्छा पढ़ाती है, देखिए मैम बहुत बायोलॉजी की नंबर 1 टीचर है, पीडब्ल्यू की बहुत इंग्लिश टीचर है, अच्छा पढ़ाती है, मेहनत करती है बहुत बच्चों के लिए। आप पढ़ सकते हैं, फिलहाल के लिए भी फिजिक्स पढ़िए, बहुत जरूरी है, ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चे? एक बात याद रखिएगा, है ना? चलिए यहां तक हम लोग थे। मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होता है प्यारे बच्चों? किसी चालक में, कोई भी चालक होता है ना, जैसे हम लोग, हमारा जो खून है, ब्लड है ना? अगर आप इसको तार बार से कनेक्ट कराओगे, इसमें बढ़िया से करंट पास होगा, तर 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 तर। क्यों? क्योंकि हमारा शरीर विद्युत का चालक है। कोई से लोहे के क्षण और से इसे टच करोगे तो करंट आपको मारेगा। क्यों? क्योंकि वो अच्छा विद्युत का चालक है। समझ गए? चलिए, चलो भैया, आप लोग का एक काम कर लो भैया, पढ़ लो इधर, है ना? सब ही मास्टर अच्छे, हम ही खराब है। हम जाएं? हम जाएं यहाँ से? हम ही बेकार हैं, सबसे रद्दी मास्टर हम ही हैं धरती के। और कुछ यही सुनना चाहते थे? मिल गए दिल के ठंडक में। हमारा ना कोई तारीफ करने वाला है, ना कोई कभी करेगा जीवन में। हम अपने आप से कहते हैं हम भारत के सबसे रद्दी मास्टर। आ जाओ पढ़ा लो। तो चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो बाह्यतम कोष है, कोष, उपकोष, एसपीडीएफ, ब्लॉक तत्व, तो ये सब प्यारे बच्चों आप क्लास 11th में, क्लास 12 के केमिस्ट्री में पढ़ते हो। मेरा मोटा मोटा मतलब है, इसकी परिभाषा नहीं आती। मुक्त इलेक्ट्रॉन चालक के आधार पर कुछ चीजें आपको आनी चाहिए, वो बातें मैं आपको समझा देता हूं। चलिए अगले स्टेप पर चलते हैं प्यारे बच्चे। चलिए सबसे पहले आता है प्यारे बच्चों माध्य मुक्त पथ, जिसे आप कहते हो प्यारे बच्चों फ्री मीन पाथ। ठीक है ना? चलिए, अगर आपको ये चाहिए कि सर आप लिख दीजिए, मैं लिख देता हूं, तो आप लिखिएगा धातुओं के आधार पर इलेक्ट्रॉनों की चालन की व्याख्या, वैद्युत चालन की व्याख्या। इसमें डालेंगे प्यारे बच्चों माध्य मुक्त पथ, माध्य मुक्त पथ।
फ्री मीन पाथ। मेरी बात को ध्यान से समझिए, पहले समझिए फिर लिखना तो बहुत आसान है। ये चालक है, चालक को बनाने का एक तरीका होता है, बेस्ट तरीका ये चालक बना दिया। हमने कहा कि भैया इसमें धनायन भी होंगे और ऋणायन भी होंगे। ये धनायन क्या काम करेगा, टकराएगा। इलेक्ट्रॉन जो है मुक्त है, तो इलेक्ट्रॉन जब मुक्त होता है प्यारे बच्चों, तो वो टकराता है मेरे प्यारे भैया, मेरे प्यारे बच्चे, मेरे प्यारे माई बाप। मुक्त इलेक्ट्रॉन जो होता है वो टकराता है। जैसे पागल आदमी है, दो आदमी सज्जन बैठे हैं रूम में, वो भिड़ेगा दोनों से, लेकिन जब ये इससे भिड़ेगा और इससे भिड़ने के बाद जब इससे भिड़ने जाएगा तो थोड़ी दूरी तय करेगा। तो किन्हीं दो धनायनों के बीच में टक्कर करने में जो तय की गई दूरी है उसी को प्यारे बच्चों माध्य मुक्त पथ कहते हैं। समझ गए? लिखेंगे प्यारे बच्चों, मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा, डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हो, मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा, मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा, मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा दो क्रमागत टक्करों के बीच चली गई दूरी प्यारे बच्चे हट रहे, चली गई दूरी माध्य मुक्त पथ कहलाता है। हट रहे, माध्य मुक्त पथ कहलाता है। कि मेरा सोहरा सजन घर आया, नींद हो गई बेचैन, मुझे चांद नजर आ गया। इसे प्यारे बच्चों लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं, यानी कि प्यारे बच्चों व्यक्त करते हैं। देखो तुम्हारा नाम है, मेरा नाम किशन पांडे है, लोग मुझे सचिव भैया कहते हैं। एक प्रेजेंटेशन का प्यारे बच्चों तरीका होता है, समझ गए? आइलिस, देखो एक बच्चा मुझे बहुत प्यार करता है, फिर कह रहा है सर आप बहुत अच्छे हो, थैंक यू सो मच, मुझे सारे टीचर में सबसे अच्छे आप लगते हो, ठीक है ना? शशांक भैया, हाँ गाइडर भैया भी बहुत बढ़िया टीचर है भैया। देखेंगे धातुओं के लिए मेरे लिए भैया सब अच्छे टीचर है। परिश्रम बैच में जिनको जिनको लाके मैं खड़ा किया हूं, लड़ झगड़ की चाहे जैसे, सारे एक अच्छे टीचर। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि बच्चों ने भरोसा मेरे ऊपर दिखाया। जिन जिन शिक्षकों को ले आके खड़ा किया हूं, आज वो शिक्षक एक से बढ़कर एक है, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। ये भरोसा था आपका और ये भरोसा मैंने कमाया। और 2.0 में भी ट्राई करूंगा, आएगा भले 2.0 में भी ट्राई करूंगा कि बेस्ट टीचर आपके लिए, और हमेशा आपके लिए जो करते बनेगा पड़ेगा बेटा। जो भी परिश्रम के बच्चे एक बात ध्यान से सुन लें, तुम्हारे लिए जो भी करते बन पड़ेगा वो करूंगा तुम्हारे भाई लिए। जब जिस चीज से तुम्हें 1 शॉट चाहिए, पीपीटी चाहिए, डीपीपी चाहिए, जो चाहिए तुम्हें सब करूंगा। बस यार मुझे टॉप 10 जब रिजल्ट आए ना, जैसे इस बार आया रैंक सेकेंड रैंक, बस रिजल्ट आने के बाद ये लगना चाहिए कि मैंने कुछ कमाया, बस उस दिन के लिए, उस दिन के लिए बस, और कुछ नहीं। तुम कुछ नहीं चाहिए भाई तुमसे, तुम्हारा रिजल्ट, तुम्हारी तरक्की, बस। तुम यहां से लेके तुम आईआईटी करोगे, नीट करोगे, सीयूटी भी पढ़ाऊंगा। अब तो मैंने टीम से बोल रखा है कि जो बच्चे सीयूटी की प्रिपरेशन करेंगे 12th के जैसे एग्जाम होगा इसके बाद प्रॉपर क्लासेस मेरी बैचेस में जाएंगी, मैं सीयूटी की प्रिपरेशन कराऊंगा बच्चों को। ये मैंने बोल दिया प्रॉपर, है ना? ट्राई करूंगा कि थोड़ा नीट जेई में घुसने के बाद ऐसा हो जाता है कि बैचेस बहुत, पिछली बार मैं नीट के बैचेस में बिताऊं तो बहुत ज्यादा हेक्टिक हो गया था मेरे लिए, तो वो भी ट्राई करूंगा, बट टेंशन मत लो तुम, ठीक है? चलो, धातुओं के लिए प्यारे बच्चों लैम्डा का मान होता है प्यारे बच्चों, धातुओं के लिए प्यारे बच्चे लैम्डा का जो मान होता है वो लगभग 10 की घात -9 मीटर का होता है। इतना लगभग, बहुत छोटा है लेकिन ठीक है, ठीक है। तो धनायनों से टकराएगा, चालक है, ये चालक पदार्थ है प्यारे बच्चों, इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे, वो धनायनों से टक्कर करेगा, एक से टकराएगा, दूसरे तक टकराने में जो दूरी तय करेगा उसी को कहते हैं, ठीक है ना? ये बात याद रखिएगा।
माध्य मुक्त पक्ष हो गया। इसके बाद प्यारे बच्चे क्या आता है मेरे भैया, माध्य मुक्त प्रीमिनपात के बाद आता है प्यारे बच्चों श्रांति काल, रिलैक्सेशन टाइम, श्रांति काल कहते हैं इसे। अभी इसको क्यों पढ़ा रहा हूं आगे चल के समझ में आएगा। इसे कहते हैं प्यारे बच्चों रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं, श्रांति काल। मुझे चांद नजर आ गया, जैसे मान लीजिए कोई चालक है, वाह 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 वाह, गिल्ली डंडा देख रहे हो क्या 3D से, ऐसा से तो बंदा ही नहीं मेरे से। हाँ तो मैं सीख गया हूँ गाइज। प्यारे बच्चों इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे, धनायन भी होंगे और प्यारे बच्चों ऋणायन भी होंगे। ये क्या काम करेंगे, इस धनायन से प्यारे बच्चों टकराएगा, जब एक से टकराएगा दूसरे से टकराने जाएगा तो थोड़ा समय लगेगा, तो जो एक टकराने के बाद दूसरे से टकराने में जो लगेगा समय उसी को शांति काल कहते हैं। तब तक तो रिलैक्स करेगा बेचारा, इससे टकराने के बाद जब तक इससे टकराएगा तब तक उसके पहले तो रिलैक्स करेगा, है ना। ठीक है, चलो मेरे प्यारे बच्चे, मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा किन्हीं दो क्रमागत टक्करों के बीच लगा समय क्रांति काल कहलाता है। अब समय को तुम ऐसे टी से डिनोट करते हैं, तो श्रांति काल को थोड़ा अलग से डिनोट करना पड़ेगा, समझ गए। के बीच लगा समय श्रांति काल कहलाता है। बदमाशी नहीं मित्र। और तुम लोग हमको फॉलो कियो कि नहीं, किशन सर ऑफिशियल इंस्टाग्राम पे ही बताओ, सब लोग फॉलो कियो। टू 2.2 कब आएगा बेटा, 2.1 के बाद 2.22 आता है और 2.3 के पहले 2.2 आता है, चट्टा कहीं का। जब तुम पढ़ रहा था तुमसे क्या मतलब है 2.2 से, नालायक कहीं का। लिखेंगे प्यारे बच्चे, इसे टाउ से प्रदर्शित करते हैं। इसे प्यारे बच्चे हे इतनी शक्ति हमें देन दाता, धातुओं के लिए भी प्यारे बच्चों टाउ का मान लगभग 10 की घात -4 मीटर पर सेकंड होती है। धातुओं के लिए जो टाउ का मान आता है रिलैक्सेशन टाइम का, ये तो खैर चलो चालक पदार्थ है, इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए गए हैं, वो अलग की बात है, समझ गए। रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है ना। अच्छा, मैं रसिया से, अरे तुम रसिया पढ़ने क्या करने गया रे, तुम यहीं चले आओ, हम तुमको यहीं पढ़ा देंगे। रसिया में क्या देखने गया तुम, आए हैं। यस सॉरी, 10 की घात, अरे स्वाति यार, सॉरी, सही कह रहा है, एकदम सही याद दिलाया बेटा। ये मैंने ड्रिफ्ट वेलोसिटी का लिख दिया, 10 की घात -14 सेकंड की कोटि का होता है, उतने ऑर्डर का लगभग। बहुत बढ़िया, थैंक यू बेटा। मेरा आईडी क्या है बेटा, आप डालना ऐसे इंस्टाग्राम पे डालोगे, वैसे तो मैं बहुत पॉपुलर हूं, लेकिन अभी तुम लोग हमको सपोर्ट नहीं किया। OFFICIEL ये एल है, यही सर्च करना, ये ऑफिशियल अकाउंट है, 3 लाख होंगे। कोई बात नहीं, नहीं चलाते तो टेलीग्राम से जुड़े रहो। समझ गए। तो इसे प्यारे बच्चों रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं, ठीक है। इसमें प्यारे बच्चों एक आता है थर्मल वेलोसिटी, उष्मीय ऊर्जा। उष्मीय ऊर्जा का तात्पर्य क्या है, उष्मीय ऊर्जा का तात्पर्य क्या, उष्मीय ऊर्जा द्वारा प्राप्त इलेक्ट्रॉन का वेग उष्मीय वेग कहलाता है। जैसे मान लो अगर हमारे पास ये मुक्त इलेक्ट्रॉन है, इसमें
अगर इसको टेम्परेचर दोगे, ऊर्जा दोगे, तो उष्मा का मतलब हीट देना, एनर्जी देना। जैसे तुम्हारी शरीर है ना, अगर तुमको गरमाए तो तुम्हारे जो ब्लड का सर्कुलेशन बहुत कंटास हो जाएगा, तुम लगोगे उछलने कूदने, ठीक है ना। पीडब्ल्यू यूजर, ठीक है भैया, पढ़ ले भैया, है ना, पढ़ेगा। तो किसी चालक में परमाणु में मुक्त इलेक्ट्रॉन का उष्मीय औसत वेग शून्य होता है, याद रखिएगा। एवरेज जो वेलोसिटी होती है प्यारे बच्चों, उसका शून्य होता है। ये किसी परमाणु क्या होता है, चालक जो होता है ना, कंडक्टर। हाइड्रोजन क्या है, हीलियम क्या है, सब परमाणु है। सर आज आप पीपीटी से ही बना रहे हैं, पीपीटी हटा दें, पीपीटी, बताओ, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, हटा दे। टेलीग्राम में बेटा ये पहला ही है ना, ये टेलीग्राम है। चलो, प्रमोशन डिमोशन बाद में, पहले पढ़ ले भैया, नालायक कहीं का। चलिए, चलिए हेडिंग डालेंगे प्यारे बच्चों, अनुगमन वेग। अब अपने से लिखता हूं, नहीं तो तुम लोग कहोगे सर कि अपने से नहीं लिख रहे हैं। आइए अपने से लिखते हैं, अनुगमन वेग, हेडिंग डालेंगे अनुगमन वेग। अनुगमन वेग को कहते हैं प्यारे बच्चों, बहुत ऊपर लिख दिया यार। अनुगमन वेग को कहते हैं प्यारे बच्चों ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अनुगमन वेग को कहते हैं प्यारे बच्चों ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अनुगमन वेग को कहते हैं मेरे प्यारे बच्चे ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या होता है अनुगमन वेग? देखो मैं आपको समझाता हूं। नॉर्मल अनुगमन वेग एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज है, ये इंपॉर्टेंट है बहुत, ये पेपर में पूछा जाता है, तो मैं अपने से ही समझाता हूं आपको, ज्यादा सही रहेगा, ठीक है ना। मेरे प्यारे बच्चे, जैसे अनुगमन वेग को लिखते हैं अनुगमन, संवहन, अपवहन, अपवाह। लेकिन प्यारे बच्चों इन सब की इंग्लिश एक ही होती है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। समझ गए? जैसे क्या होता है, आदमी अपने मेहरारू क्या कहता है भैया, पत्नी, धर्म पत्नी, मेहरारू, है ना, स्त्री, प्रिय, डार्लिंग, है ना, बेबी, बाबू, सोना। लेकिन इन सब की अंग्रेजी क्या है भैया? इन सब का मालिक एक है, ऐसे बहुत सारा है ना, बहुत ढेर सारा है। तो कहने का मतलब ऐसे है, ऐसे इसके साथ भी है ना। अब ये मत पढ़ने लगना, इस पर तुम्हारा ध्यान जाता है। ऐसे बाकी तुम लोग अपना अपना या। तो ऐसे अनुगमन वेग, संवहन वेग, अपवहन वेग को प्यारे बच्चों एक चीज लिखते हैं, जिसका नाम है मेरे प्यारे बच्चे ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या है मेरे प्यारे बच्चे? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अर्धांगिनी, यस। ऐसे ही एक चीज जानते रहे, अनुगमन वेग, दैट इज स्टैंडर्ड लैंग्वेज। समझ गए? तो जैसे मान लीजिए, आइए समझाते हैं अनुगमन वेग क्या होता है। अनुगमन वेग क्या होता है आदमी, अनुगमन वेग किसे कहते हैं, पहले ये समझ लेते हैं। ये कोई चालक है मान लो, ये क्या है प्यारे बच्चे? चालक है। प्यारे बच्चे होता क्या है चालक के साथ, जब किसी चालक को, चालक है ना, गांव में क्या होता है, आज लड़का का पहले ब्याह नहीं हुआ रहता है ना, ये मुक्त इलेक्ट्रॉन है। ऐसे ही प्यारे बच्चों गांव में कुछ बहल्ले होते हैं, पहले का एक लड़के का ब्याह नहीं हुआ रहता, तो तू क्या करता है, चिबिल्लई, इधर उधर चकर पकर गति करता रहता है। घर वाले कहें कि बहल्ला हो गया है,
तो घर वाले गांव के लड़का को सुधारने के लिए क्या काम करते हैं जी, कह रहे हैं इसका तुरंत करा दो बियाह। जैसे वो लड़के का क्या हो जाएगा भैया, बियाह। बियाह का मतलब, बियाह करने का मतलब क्या है भैया, बियाह करने का मतलब इसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया। अब इसका करा दिए बियाह, बियाह मतलब ये आ गई बैटरी, अब आ गए घरे में मेहरारू, मैटर समझिए क्लोज। टेडेडेडे। इसको ही थोड़ा बढ़ा देते हैं, झंझट खत्म हो जाएगा, क्या बार बार लिखेंगे, ठीक है। घर वाले क्या करा देते हैं भैया, घर वाले करा दिए बियाह, ये प्लस या माइनस। जैसे ही इसका बियाह हो गया, अब दुल्हन इसको कहीं जाने नहीं देगी, कहीं चुपचाप घर में रहो। और ही कहो भैया, अब ये उधर उधर गत नहीं करेंगे। अब जो इधर उधर ये एनर्जी वेस्ट करते थे, अब ये क्या काम करेंगे, ये कहेंगे भैया चलो घर चलो। तो इलेक्ट्रॉन एक निश्चित दिशा में आगे की ओर बढ़ने लगता है, किधर, मेरारू की तरफ, अब यानी कि बैटरी के धनसिरे की तरफ। और जिस रफ्तार से प्यारे बच्चों आगे बढ़ेगा, उसी रफ्तार को ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। और इसका मान लगभग प्रायोगिक माना गया तो 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकंड होता है। ये प्यारे बच्चों कोई चालक है जिसकी लंबाई L है, और इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन है जो इधर उधर गति करते रहते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसको आराम से समझा देता हूं कि याद रखिएगा हमेशा की तरह, और अभी भी समझा देता हूं कि जब किसी चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, किसी बैटरी के सिरे से जोड़ देते हैं, तो जो इलेक्ट्रॉन इधर उधर गति करता रहता है, इधर उधर गति न करके एक निश्चित बैटरी के धन सिरे की तरफ आगे बढ़ती है, और जिस रफ्तार से प्यारे बच्चों बढ़ती है उसी को अनुगमन वेग कहते हैं, यानी कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। समझ गए, उसी को प्यारे बच्चे क्या कहते हैं, उसी को मेरे प्यारे बच्चे ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। हेडिंग डालेंगे अनुगमन वेग। ठीक है, लिखेंगे प्यारे बच्चों, जब किसी चालक को बैटरी से जोड़ दिया जाता है, बैटरी से प्यारे बच्चों जोड़ दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है, तो चालक के सिरों पर वैद्युत क्षेत्र स्थापित हो जाता है। देखो, अगर ये बैटरी है, इस पर बल आरोपित करेगा, F बराबर क्या होता है, QE, और इसी QE को क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉन पर लग रहा है तो EE। ठीक है, तो चालक के सिरों पर एक वैद्युत बल, एक वैद्युत क्षेत्र स्थापित हो जाता है। स्थापित हो जाता है, यही वैद्युत क्षेत्र मुक्त इलेक्ट्रॉन पर एक बल आरोपित करता है। अब किसी को लगेगा सर बड़ा परिभाषा है, लेकिन प्यारे बच्चों परिभाषा भले बड़ा है, लेकिन मेरे प्यारे बच्चे है एकदम सरल। जो कहानी हमने आपको समझाई वही कहानी मैं आपको लिखवा रहा हूं। आरोपित करता है, यही मुक्त इलेक्ट्रॉन को, यही मुक्त इलेक्ट्रॉन को एक नियत बल प्रदान करता है। सॉरी सॉरी सॉरी,
नियत वेग प्रदान करता है, सॉरी, जिसे अनुगमन वेग कहते हैं, जिसे प्यारे बच्चों अनुगमन वेग कहते हैं, अनुगमन वेग कहते हैं। नॉर्मल लिखेंगे प्यारे बच्चों, इसे वीडी से प्रदर्शित करते हैं, क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चे, इसे ड्रिफ्ट वेलोसिटी को, इसे वी फॉर वेग और डी फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इसे वीडी से प्रदर्शित करते हैं, क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं। एक बात याद रखिएगा, किसी धातुओं के चालक के लिए प्यारे बच्चे जो मुक्त इलेक्ट्रॉन का मान आता है वो लगभग अप्रोक्सीमेट प्यारे बच्चों 10 की घात -4 मीटर पर सेकंड आता है। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात प्यारे बच्चों प्रायोगिक माना है, हमारे चाचा नहीं इसको बता के गए थे। मतलब वो देखा गया कि जब किसी चालक को बैटरी से जोड़ा गया तो बैटरी में करंट तो इधर से इधर पास होगी बहुत आराम से, प्लस से माइनस की ओर, क्योंकि धारा की दिशा तो फिक्स है, प्लस से माइनस की ओर। अथवा धारा की दिशा, एक चीज यहां से एक चीज निष्कर्ष ऐसे भी निकाल सकते हो कि धारा की जो दिशा आ रही है वो मुक्त इलेक्ट्रॉन की दिशा इधर है और धारा प्लस से माइनस की ओर, यानी कि जो धारा की दिशा है वो मुक्त इलेक्ट्रॉन की विपरीत दिशा में होता है। प्यारे बच्चे समझ गए? खराब हो गया सर। ठीक है, यहां तक मामला सेट है भैया। हेलो 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 हेलो, ठीक है ठीक है। तो देखो आप देख रहे हो ना, मुक्त इलेक्ट्रॉन की जो इलेक्ट्रॉन की दिशा है वो बैटरी की धन सिरे की तरफ है। तुम अभी देखोगे ना, धारा की जो दिशा होती है, वैसे भी प्यारे बच्चों जो धारा की दिशा होती है, दिशा मुक्त इलेक्ट्रॉन की विपरीत दिशा की ओर होती है, मुक्त इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा की ओर होती है, ऑलवेज दिशा की ओर होती है। कुल मिला के मोटा मोटा दो बातें समझ लीजिए मेरे प्यारे बच्चे, ये एक चालक है, चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन चक 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 गति कर रहे थे। जैसे ही इसका बिया हुआ, बैटरी से कनेक्ट हुआ, बैटरी इस पर वैद्युत बल आरोपित करे, क्यों? क्योंकि बैटरी पर होता है आवेश, वो वैद्युत क्षेत्र स्थापित करेगा इस चालक पर, इस चालक आदमी पर। और ये जो इलेक्ट्रॉन इधर उधर गति करके धनायनों से टक्कर करके अपनी ऊर्जा खो रहा था, वो इसे ऊर्जा देगा और इसे खींचने की प्रयास करेगा, और जितने भी इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे, नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, सब बैटरी की तरफ भगेंगे, और जिस रफ्तार से भगेंगे उस रफ्तार का नाम है 10 की घात -4 मीटर पर सेकंड, उसी को नगण्य वेग कहते हैं। समझ गए बात? थैंक यू बेटा। समझा रहे नालायक? और तुम देख सकते हो कि मुक्त इलेक्ट्रॉन की दिशा इधर और धारा की दिशा इधर, तो हमेशा धारा की जो दिशा होती है मुक्त इलेक्ट्रॉन की विपरीत दिशा की ओर होती है। एक बात ये भी याद रख लो। अब अनुवन वेग या फिर अपवाह वेग का सूत्र, एक बात बताओ, हमने कहा कि भैया एक चालक है, यस सर पता चला चालक है। हमने कहा भैया इसको बैटरी से कनेक्ट करोगे? बोले हाँ सर कनेक्ट कर दूंगा। हमने कहा भैया एक बात बताओ, ये प्लस ये माइनस? बोले हाँ सर। इलेक्ट्रॉन इधर उधर गति कर रहा था, अब इधर गति करेगा? बोलो हाँ सर। इस पर वैद्युत बल आरोपित किया तो ई हुआ? बोलो हाँ सर, है ना? अच्छा, जो इलेक्ट्रॉन इधर उधर गति कर रहा था, मुक्त इलेक्ट्रॉन, तो जब इलेक्ट्रॉन त्वरित गति करता है तो वहां पे द्रव्यमान गुणित त्वरण आएगा, ठीक है ना? लिखेंगे प्यारे बच्चों, माना किसी चालक में किसी, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है चालक में, आगे काम देगा, कुल मिला के इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि आगे काम देगा। माना किसी चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या
n है तथा इसका द्रव्यमान m हो तो F बराबर क्या होता है प्यारे बच्चों, एम ए, ठीक है ना। बैटरी जोड़ने पर लिखेंगे प्यारे बच्चे, बैटरी जोड़ने पर क्या होता है मित्र, बैटरी जोड़ने पर इस पर वैद्युत बल आरोपित होता है। आरोपित होता है तो वहां से आप F बराबर क्या लिखते हो, Q इंटू में E होता है, इलेक्ट्रॉन पे लगेगा तो E इंटू में E। तो यहां से तुमको एक चीज नहीं मिलेगा, एम ए बराबर प्यारे बच्चों E इंटू में E, यहां से त्वरण बराबर क्या हो जाएगा, E अपॉन में M आएगा, दैट इज इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अतः अनुगमन भी क्या होगा बेटा, अतः अगर इलेक्ट्रॉन का त्वरण ही है तो त्वरण बराबर नॉर्मल तुम कहते हो भैया, त्वरण बराबर के लिखोगे वेग में परिवर्तन, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बटे समांतराल की जगह पे टाउ लिखोगे। समय की जगह पर प्यारे बच्चों यहाँ पे श्रांति काल लोगे, क्यों, क्योंकि बेटा मैंने आपको अभी 2 मिनट पहले बताया, किसी चालक में प्यारे बच्चों वेग की जगह अनुगमन वेग लोगे, चूंकि वहां पे इलेक्ट्रॉन का ही वेग है, और वहां पे समय की जगह पे श्रांति काल लोगे, चूंकि इलेक्ट्रॉन का ही श्रांति काल होता है, क्योंकि दो क्रमागत टक्कर से तो टकराएगा ही, टक्कर के बीच में लगा समय। ए बराबर बी डी बटे टाउ हो गया। ए बराबर क्या हो जाएगा, वीडी, तो वीडी बराबर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे, हट रहे वीडी बराबर क्या हो जाएगा, ए इंटू में टाउ, तो ए की जगह पे क्या लिख देंगे, समीकरण 1 से, तो वीडी बराबर क्या हो जाएगा, ई अपॉन में एम इंटू में टाउ। हमें पता है प्यारे बच्चों, अगर इस चालक की लंबाई प्यारे बच्चों एल हो, है ना, दूरी के सापेक्ष विभव में परिवर्तन होता है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर विभव बटे लंबाई होता है। तो यहां से प्यारे बच्चों एक फार्मूला और मिल जाएगा, वीडी बराबर ईवी अपॉन में एम एल इंटू में प्यारे बच्चों टाउ। ये फिर अनुगमन वेग या अपॉन वेग का सूत्र होता है। ई के जगह पे विभव बटे लंबाई क्या है, टी टाउ क्या श्रांति काल है, समझ गए। थैंक यू बेटा। क्या हुआ आजाद भाई, कैसे क्या हो गया तुमको, कहा इतना टेंशन ले रहे हो। धारा घनत्व तो क्या होता है, करंट डेंसिटी। धारा घनत्व तो कुछ नहीं होता बेटा, जे बराबर क्या होता है प्यारे बच्चे, आई बटे ए होता है। देखो अगर कोई चालक है, चालक एक चालक है, चालक में धारा प्रवाहित करोगे यू यू यू, ठीक है, इसके एकांक क्षेत्रफल से, इस चालक के एकांक क्षेत्रफल से जितना ज्यादा धारा प्रवाहित होगी, यानी कि एकांक क्षेत्रफल मतलब 1 मीटर स्क्वायर से, तो लिखेंगे प्यारे बच्चों किसी चालक के, परिभाषा बना सकते हो हमेशा फार्मूला से, किसी चालक के प्यारे बच्चों, है ना, एकांक क्षेत्रफल से होकर, क्षेत्रफल से प्रवाहित धारा घनत्व कहलाती है। धारा घनत्व किसे कहोगे, एकांक क्षेत्रफल से जितना ज्यादा करंट पास हो, धारा घनत्व कहलाती है। यह एक सदिश राशि है, यह एक धारा अदिश राशि है, लेकिन यह प्यारे बच्चों सदिश राशि है। क्यों, क्योंकि प्यारे बच्चों याद रखिएगा मेरे मित्र, यह एक सदिश राशि है। क्यों, क्योंकि प्यारे बच्चों जो करंट का डायरेक्शन होगा
जो धारा की दिशा होगी वही धारा घनत्व की दिशा होगी, है ना। धारा की दिशा ही धारा घनत्व की दिशा होगी। अगर हमने कहा कि वेक्टर जे बराबर प्यारे बच्चों आई अपॉन में ए होता है तो मात्रक लिखना कितना आसान है, जरा इधर देखो। मैंने कहा वैद्युत धारा का मात्रक सर एम्पियर होता है, एम्पियर बेटा क्षेत्रफल का मात्रक मीटर का स्क्वायर। बोलो हाँ, बस बात खत्म। यानी कि कोई चालक है, इसका क्षेत्रफल तो ए होता है, लेकिन इसके 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल से ए बार एप्पल 1 मीटर स्क्वायर से जितना ज्यादा करंट निकल जाएगा उसे हम प्यारे बच्चों कहेंगे धारा घनत्व। मजा नहीं आ रहा देवांश? अभी डांस करेगा तब तुझे मजा आएगा भैया। तो भैया पढ़ने आए हैं, मजा लेने तो वैसे भी नहीं आए थे, ठीक है। आई होप कि आप समझ गए होगे प्यारे बच्चों। हमने कुछ नहीं पढ़ाया, हमने सिर्फ वीडी का एक फार्मूला कराया कि ई अपॉन में या फिर ईवी अपॉन में एमएल इंटू में प्यारे बच्चों टाउ, ये होता है धारा अनुगमन वेग का। वीडी का मान धातुओं के लिए लगभग 10 की घात -4 मीटर पर सेकेंड। आई बराबर क्यू बटे टी। कुछ मत करना, आराम से जाना प्यारे बच्चों, रिवीजन कर लेना, है ना। जो बच्चे आ जाए हैं डीपीपी को सॉल्व करना, आराम से क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना, बाकी हम आपके साथ हैं, रिवाइज कर लेना बस। आई होप कि आपको क्लास में बहुत मजा आया होगा। हरिओम बेटा, कोई चालक है, हमारा शरीर है, हमारे शरीर के 1 मीटर स्क्वायर से, जैसे मान लो ये बॉटल है, बॉटल का क्षेत्रफल पूरा है, लेकिन इसके 1 मीटर के स्क्वायर से जितना ज्यादा करंट पास होगा उसे धारा घनत्व कहेंगे। धारा का मात्रक एम्पियर बटे मीटर का स्क्वायर। जो धारा की दिशा होगी वही धारा घनत्व की दिशा होगी। इस वजह से धारा घनत्व सदिश राशि है, जबकि धारा एक अदिश राशि है, ठीक है भैया, ठीक है। चलो वापस से इसको कल रिवीजन करा देंगे, टेंशन मत लेना, ठीक है। बाकी ओवरऑल क्लास कैसे लगी जरा एक बार हमको वोट कर दीजिए। क्लियर है सबको? कोई तकलीफ दिक्कत परेशानी नहीं? चलिए जाइए, जो बच्चे बायो को क्लास करना चाहते हो जाके मैम से कर सकते हैं, जो पढ़ते हैं, जो उनको रिवीजन करना है, जो भी चीजें करनी है आपकी कॉल है, आप जा सकते हैं बिल्कुल बढ़िया आराम से पढ़िए। बाकी पढ़ते रहिए, थोड़ा क्लास लंबा खिंच गया कोई बात नहीं, पढ़ाई ऐसे ही होती है आराम से, बस समय का नहीं पता चलना चाहिए, समझ गए। बाकी हम आपके साथ हमेशा थे, हमेशा रहेंगे आपके भैया, टेंशन मत लेना। कल इसी टॉपिक से धारा घनत्व से हम स्टार्ट करेंगे, आगे पढ़ेंगे वैद्युत धारा अनुगमन वेग के बीच संबंध क्या होता है, धारा घनत्व और भी डीप में पढ़ेंगे, ठीक है। फिर जब उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम की व्याख्या। तो अभी अनुगमन वेग से रिलेटेड काफी और भी टॉपिक्स हैं जिनको हम धीरे धीरे कवर करेंगे, ठीक है, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। बाकी जो बच्चे कमजोर हैं थोड़े से हैं, इसको क्लास को अब रिवाइज करना, लिखना नोट्स में, तुम्हें खुद मजा आएगा, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, 97% बच्चों को आया। बाकी जो 1-2 बच्चे हैं टेंशन न लेना, है ना। 5 रेटिंग, अरे वो तो आपके ऊपर है, आपकी कॉल है, जैसे चाहिए, ठीक है। अपना ध्यान रखिएगा। आई लव यू सो मच, मैं ऐसा प्यार करता हूँ आपसे, डोंट वरी। कभी मत सोचिएगा कि ये डाउट सेक्शन हमें आपसे अलग कर पाएंगे, ये तो अनुगमन वेग पर ओम के नियम आगे आएगा ना बेटा। कृष्णा में गुड़ता अनुगमन वेग का ये नियम था। लक्ष्मी कुमारी एक्सपी क्या है बेटा, वो श्रद्धा अपने दोस्तों से पूछना। धारा घनत्व का दूसरे में क्या अंतर है अनुगमन वेग में? अनुगमन वेग तो रफ्तार है ना इलेक्ट्रॉन की, धारा घनत्व तो क्या है कि 1 मीटर स्क्वायर से कितना करंट पास हो रहा है। करंट का पास होना और इलेक्ट्रॉन का वेग रफ्तार में अंतर है ना, कहीं से गुजर रहे हो तुम्हारा रफ्तार कितनी है और गुजर कैसे रहे, दोनों अलग अलग चीजें बेटा। यदि धारा की दिशा होती है तो वह अदिश राशि है बेटा धारा, क्योंकि बेटा वो सदिश के नियमों का पालन नहीं करती, इस वजह से वो अपना ही आगे बढ़ते ही रहेगी, वो सदिश के कोणों पे डिपेंड नहीं करेगी। जैसे तार मोड़ दिए धारा भी मुड़ गई, सदिश से मतलब नहीं है। ऐसे तार मोड़ दिए, ऐसे घन चक्कर बना दो, तार भी घन चक्कर बन जाएगा, समझ गए, आएगा बेटा, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, बहुत लोगों के डाउट है। रामपाल